बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर अपनी यहाँ से खिदमत में। नाज़रीन, बहुत से मामला जो हैं वो अजीब व गरीब हैं जो समझ नहीं आते हैं, ख़ास तौर पर सियासी इंतज़ामी मामला, रियासती मामला। लोग बड़े परेशान हैं। महंगाई अपनी जगह है। ईरानी सदर दौरा करके गए तो अमेरिका ने जनाब धमकियाँ देनी शुरू कर दी। अब मोहम्मद सलमान जो है उनका दौरा भी पाकिस्तान में होने को है और फिर चीनी सदर भी आने वाले हैं। इसके बावजूद जो माशी सूरत हाल और गुर्बत के मामला जो है, महंगाई के मामला, उसकी वजह से लोग परेशान हैं। क्यों? कि सियासी अदम इस्तेकाम है। तो सियासी अदम इस्तेकाम के ख़ात्मे के लिए सबको मिल के बैठना पड़ेगा, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं और हालात किधर जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की जो मामलात थे और उनकी जो एहलिया हैं, उनकी बुशरा बीबी की बोलती बंद हो गई और इमरान खान पर पाबंदी लगा दी गई। ये क्या मसले मसाइल है, तो फिर मामला कैसे हल होंगे? बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत को झाड़ दिया। ये किसने कहा? क्या हुआ? पुलिस की वर्दी में मरियम नवाज पर हल्ला गुला। नादान लतीफ़ खोसा का खान पर एक और वार, यानी अजीब व गरीब। ये भी क्योंकि नादान खोसा कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके वकला नादान हैं और इन्होंने इमरान खान की वकालत की बजाय को मज़ीद मुश्किलात में फंसा दिया है। मुलज़मों के बयान पर फवाद चौधरी की तलबी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इन चीज़ों पर आप सबको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान पर पाबंदी क्या लगी? इमरान पर पाबंदी ये लगी कि जो एहतसाब अदालत है उसके जज राना नासिर जावेद ने कहा है कि जनाब बस बहुत हो गई, आप जो बयानबाजी करते हैं उससे समाज पर असरअंदाज होते हैं, असर पड़ते हैं और लोग बड़ी बातें करते हैं और मीडिया जो है वो बेपर की उड़ाता है या पर की उड़ाता है, ये आपने फैसला करना है। लिहाजा आपने ना कोई बयान देना है अदालती समात के बाद और समात के दौरान उस मुकदमे पे, और ना ही आइंदा को बात, ताकि मीडिया जो है वो ये बात, और मीडिया को भी पाबंद किया उन्होंने किया। कैमरा रूल्स के मुताबिक मीडिया ही पाबंद रहे और सिर्फ अदालती कार्रवाई और मुकदमे के हवाले से ही बातचीत करें, उसे सियासी रंग ना दे, किसी को उकसाने की बात ना करें। इसी तरह उन्होंने पाबंदी लगाई है बुशरा बीबी पर भी, उनकी बोलती बंद कर दी कि भाई तुझे भी कुछ नहीं बोलना, जो होना था हो गया है। उनका मेडिकल रिपोर्ट आई तो उस पर बोली है मिशाल यूसुफ रही जो उनकी तर्जुमान है। उनका कहना है कि जी उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन जानबूझकर एक तो ताख़ीरी हरब इस्तेमाल किए गए, एंडोस्कोपी लेट कराएगी, और दूसरा उनका ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया। इसलिए कि सोशल मीडिया पे मुखालफिन कहते हैं जनाब ब्लड टेस्ट क्यों नहीं हुआ, यूरिन टेस्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये सारे मामला जो है वो कहते हैं जनाब जानबूझ के किए ही नहीं गए। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत की बात, वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट थे इसमें तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, और उनका कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन बनाया जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो पहले बड़ी फुलझड़ी छोड़ी लतीफ़ खोसा ने कि नहीं जी उनकी जगह हामिद रज़ा को नहीं, हामिद खान को बनाया जा रहा है। हालांकि वो अच्छे कानूनदानों ने यही नहीं पता कि कौमी असम्बली का रुकन होना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, वो सेनेटर नहीं बन सकता। बहरहाल वो वजाहतें आ गई। लेकिन शेर अब्दुल मरवत ये कहते हैं कि मैं गया था पानी से मिलने, तो पानी चेयरमैन ने मुझे बहुत झाड़ पिलाई। किस बात पे? सऊदी अरब के बयान पर। लेकिन दूसरी जानिब गौर फरमाए कि उन्होंने कोई इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने फिर कहा कि मेरा ज़ाती बयान, ज़ाती बयान की कोई हैसियत नहीं होती, पार्टी बयान तो था नहीं। वो कहते मुझे जनाब चेयरमैन ने बड़ा कहा कि जनाब ये तुमने क्या किया और कैसे किया, क्यों किया, आइंदा ऐसे ने। लेकिन मामला जो है उस पर उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार कोई नहीं किया। मरियम नवाज गई क्यों? पासिंग आउट परेड थी ख़वातीन पुलिस की, लेडी पुलिस की, तो उसमें उन्होंने वर्दी पहनी पुलिस की। माशाल्लाह वैसे ही वो खूबसूरत है और जो उनके चाहने वाले उनको तो बहुत ही खूबसूरत लग रही होंगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा वाह वाह हुई, तो दूसरी जानिब उसे तीर चले, तनकीद के और शोर मचाया कि ये क्या किया। बल्कि हमारे दोस्त आफ्ताब बाजवा साहब जो बार काउंसिल के सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्हें जनाब अदालत पहुंच गया कि जनाब एक सिविल बंदे ने ये वर्दी कैसे पहनी। हालांकि मुझसे बड़े हैं वो, और उन्हें ये पता होना चाहिए, इसी मुआशरे में रहते हैं कि यहाँ भी वर्दियाँ पहनी गई हैं, पहले भी पहनी गई हैं। और जब वज़ीर आला पंजाब थे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज के यानी अबू जान, तो उन्होंने भी
वर्दी पहनी थी, उनकी तस्वीर भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और हिंद पाक में यानी भारत में और पाकिस्तान में तो ये मामला आम होता है, ज़ाती तौर पे ये पहनाई जाती हैं और पहनेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक हंगामा बर्पा किया, हल्ला गुल्ला हो रहा है हर तरफ से। टॉप ट्रेंड यही है, मरियम नवाज़ की वर्दी, मरियम नवाज़ पुलिस अफसर, मरियम नवाज़ वज़ीर आला ने ये वर्दी क्यों पहनी थी, ये अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है। अब वो नादान लतीफ़ खोसा जो है, पहले उन्होंने वो कहा कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो बनेंगे सेनेटर हामिद खान, तो वो गलत था। उनकी माशाल्लाह उनकी समझ पे कुर्बान जाए। अब उन्होंने फरमा दिया जनाब एक केस में जाके 190 मिलियन जब केस है उसमें उन्होंने कह दिया, मान गए, इतराफ़ जुर्म कर लिया कि जनाब ये पैसे जो थे ये सच में रियाज मलिक को दिए गए, और रियाज मलिक को पैसे पहले दिए गए जो NCA ने किया था, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने जो है बरतानिया से दिए थे पैसे, उसको कंपनसेट किया गया और अलकादिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो ली गई। और ये पैसे पहले देने के बाद में शहजाद अकबर ने सिर्फ हीरो बनने के लिए काम किया कि जनाब उसको काबीना में ला के अप्रूव कराया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो दो पार्टी थी, एक थी बैरिया टाउन रियाज मलिक और दूसरे थे जनाब वो बरतानिया। तो लड़ाई वहाँ की थी और वहाँ की लड़ाई को ले आई ये काबीना में सिर्फ हीरो बनने के लिए, और ये मामला गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कहा हाँ इतराफ़ जुर्म कर लिया, कहा जी पैसे पहले गए हैं, मंजूरी बाद में हुई है। दूसरी जनब साइफर केस में जिसमें कहा जा रहा था जनाब ज़मानत हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं, उसमें अपील की हुई है ज़मानत की, उसमें भी मामला गड़बड़ हो गया। उसमें जज साहब बोल पड़े, गुलशन औरंगज़ेब साहब बोल पड़े कि जनाब असल तो साइफर है ही नहीं, पहले साइफर तो ले आओ। साइफर कहाँ जिसका ये मुकदमा चल रहा है, यानी कत्ल हुआ है, लाश है ही नहीं, तो किस बात की बात करें, कहीं लाश ज़मीन आसमान पे नहीं है तो उसको लाए। तो वो जनाब जो हामिद अली शाह साहब थे नैब की तरफ से, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब इसका एक तरीक़ाकार है कि हुकूमत से खुसूसी तौर पर इजाज़त लिए, चंद बंदों के नाम दिए, वज़ारत ख़ारजा से 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए साइफर की असल कापी जो उसको डिकोड करके मंगवाई जाए अदालत में, और वो गिनती के अफराद देख लें, और देखने के बाद तो देख लें कि इन्होंने रियासती मामलात के खिलाफ वर्जी की या नहीं की। तो एक नया मतलब कटा खुल गया और उसमें नए फंसाने का मामला, यानी उधर भी साइफर जो कहते बढ़ जाएगा वो भी ज़िंदा हो गया फिर से, और ये मामला भी इसी तरह के जो है ना, ये लतीफ़ खोसा साहब ने 190 मिलियन में भी जनाब इतराफ़ जुर्म कर लिया, हाँ जी ये तो काम पहले हुआ था और ये मामला जो है ऐसे, तो अदालत के सामने रूबरू ये कर लिया। अब मामला क्या है, अब मामला ये है कि जनाब वो जो मुलज़मान हैं 9 मई के जो पकड़े गए थे उनके बयानात हुए, तहकीकात हुई, तो उसमें एक नया काम शुरू हो गया कि फवाद चौधरी जो ज़मानत पर रिहा हुए थे, तो उन्होंने पिछले दिन एक बयान दिया था कि मेरे मुस्तक़बिल का फ़ैसला, मैंने सियासत करनी है नहीं करनी है, मैंने किस पार्टी में जाना है, क्या करना है मुस्तक़बिल में, तो मेरा फ़ैसला खान करेगा। शायद इसके रिएक्शन में हुआ कि मुल्ज़मान के बयान पर उन्हें फिर नोटिस जारी कर दिए, उनकी तलबी होगी 9 मई के वाक़यात में, और ये वाक़यात जो हैं वो लाहौर वाले भी हैं और लाहौर से बाहर वाले भी हैं, और उसमें उनका कहा गया कि नहीं जनाब आओ तो सही जनाब पता तो लगेगा तो कीता कि 9 मई में तुहाडे मुलजमान जड़े वो कह रहे हैं कि जनाब शामिल सन, साबिक़ वज़ीर हैं वो वफाकी, तो उनको भी जनाब उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया। तो मामला इस हद तक बिगड़े हुए, जब इस हद तक मामला बिगड़े हों तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम कैसे ख़त्म होगा? सियासी अदम इस्तेकाम तो बातचीत से होगा। नवाज़ शरीफ के करीबी ज़रा ये कहते हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया कि नवाज़ शरीफ तो 2014 में भी जब वो धरना दे के बैठे हुए थे इमरान खान, उस वक्त भी उनसे बातचीत करने को तैयार थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था, लेकिन वो ज़िद्दी आदमी से बात नहीं की। इस वक्त भी वो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो ज़िद्दी हैं और वो नवाज़ शरीफ से या हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं, वो उन्हीं से बात करने को तैयार है जिनको बुरा भला कहते हैं। सिपा सलार के पीछे वो पड़े हुए हैं, सिपा सलार का नाम ले लेके बातें करते हैं और मिलना भी उन्हीं से चाहते हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं से करना चाहते हैं। लिहाजा तज़ाद बयानी की वजह से ये सियासी अदम इस्तेकाम जो ये बढ़ता जा रहा है घटने की बजाय। इसी तरह जो है अवामी मसाइल का जो मामला है उसमें भी तवज्जो कम है, क्योंकि नॉन इशू को इशू किया जा रहा है, बना के उसको खेला जा रहा है उससे, और सियासी स्कोरिंग की जा रही है। आज इस तरह फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।